अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम होमेज कंपनी के यूपीएस ट्रॉन डू की सेटिंग करना सीखेंगे। इस वक्त हमारे पास जो होमेज कंपनी का एक यूपीएस है जिसका इश्यू ये है कि ये वापडा के मौजूद होने के बावजूद बैटरी चार्जिंग नहीं कर रहा है। ये यूपीएस लोड तो उठा रहा है लेकिन बैटरी चार्जिंग का इश्यू आ रहा है। दूसरे नंबर पर अगर इस पर वापडा आ जाए तो ये बैटरी को कट ऑफ नहीं करता। मतलब अगर यूपीएस पे चल रहा है वापडा आ जाए तो वापडा पर नहीं जा रहा। तो इसके दो मेन इश्यूज हैं। तो आइए हम इसकी प्रोग्राम करके देखते हैं और इन इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले इस सेटिंग इसकी चार्जिंग की है। आप नैरो चार्जिंग करना चाहते हैं या वाइड करना चाहते हैं। मतलब आप इसकी 10 एम्पेयर चार्जिंग नैरो में रखना चाहते हैं, 20 एम्पेयर चार्जिंग वाइड सेट सेटिंग में रखना चाहते हैं। दूसरी सेटिंग आउटपुट लोड की है। आप आउटपुट लोड सिर्फ सोलर से चलाना चाहते हैं या फिर बैटरी से चलाना चाहते हैं। एसोल मीन सोलर से ये आउटपुट लोड उठाएगा। दूसरी सेटिंग इसकी यूईआई यूटिलिटी से ये सिर्फ लोड वाटबा से उठाएगा, सोलर बैटरी से लोड नहीं उठाएगा। प्रोग्राम नंबर 2 में तीसरी सेटिंग इसकी सोलर और यूटिलिटी की है। एस बी यू ये सबसे पहले सोलर से लोड, फिर बैटरी से और आखिर में यूटिलिटी से वापडा से लोड उठाएगा। एस ओल ये इस वक्त ये सोलर से लोड उठाएगा। अगर सोलर ख़त्म हो गए तो ये वापडा से लोड उठाएगा और अगर वापडा ख़त्म हो गई तो फिर ये बैटरी पे लोड शिफ्ट कर देगा। तो बेहतरीन सेटिंग एस ओ एल है इसकी। दोस्तों इसकी तीसरी सेटिंग जो इसका मेन इश्यू है इसकी चार्जिंग की है। इस वक्त इसकी जो सेटिंग है इसमें ओनली सोलर का ऑप्शन है। मतलब हमारा यूपीएस जो है ये बैटरी की चार्जिंग सिर्फ सोलर से करे। तो ये मेजर इशू है। इस पर अगर आप रखेंगे तो आपका यूपीएस बैटरी की चार्जिंग वापडा से नहीं करेगा। अगर आप वापडा ऑनली रखेंगे तो आपका यूपीएस सोलर से चार्जिंग नहीं करेगा। तो इसके बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चार सोलर ऑनली करें या फिर सोलर एंड यूटिलिटी। आप इसको ऑन करेंगे तो आपका सिस्टम जो है सोलर और वापडा से दोनों वक्त बैक वक्त चार्ज करेगा। और अगर आप इसे चार विद सोलर एंड यूटिलिटी करेंगे तो आपका सिस्टम डे टाइम सोलर से चार्ज करेगा और अगर सोलर ख़त्म हो गया तो आपका वापडा पे शिफ्ट कर देगा। और आप देख सकते हैं हमारा यूपीएस इस वक्त चार्जिंग कर रहा है और ये फास्ट चार्जिंग कर रहा है। इसकी चार्जिंग एम्पेयर हमने 20 रखे हुए हैं। दोस्तों सेटिंग नंबर 4 इसके बैटरी के फुल कट ऑफ वोल्टेज की है। आप इसे फुल पर रख सकते हैं या फिर 14 वोल्ट पर। अगर आप 14 वोल्ट पर रखेंगे तो आपकी बैटरी का बैकअप टाइम कम आएगा। सेटिंग नंबर 5 ये इसके लो कट ऑफ वोल्टेज की है। ये 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट तक हो सकती है। अब इसे मिनिमम 10.5 से 11 वोल्ट रख सकते हैं। दोस्तों बेहतरीन सेटिंग ये 10.5 यानी 10.5 वोल्ट है। इसमें आपकी बैटरी की ग्रेविटी भी लो नहीं होगी और आपको बैकअप भी अच्छा मिलेगा। अगली सेटिंग सेटिंग नंबर 6 यूपीएस के कुल चार्जिंग एम्पेयर किया। मतलब आपके वापडा सोलर से बैक में कितनी चार्जिंग कर सकता है। ये 30 एम्पेयर, 40 एम्पेयर से लेकर 60 तक है। अब इस चार्जिंग को आप 40 एम्पेयर रखें, 20 एम्पेयर वापडा से और 30 एम्पेयर सोलर से, मतलब 50 एम्पेयर रखेंगे तो आपका सिस्टम बेहतरीन वर्क करेगा। दोस्तों सेटिंग नंबर 6 हमने इसकी 50 एम्पेयर फिक्स कर दिया है। और उसके बाद सेटिंग नंबर 7 ये इसकी वापडा की चार्जिंग है जो कि हम 20 एम्पेयर रखेंगे। हमारा जो 20 एम्पेयर वापडा से चार्ज करेगा और 30 एम्पेयर सोलर से। दोस्तों सेटिंग नंबर 8 ऑटो रिस्टार्ट डिसेबल इनेबल पर है। मतलब आपका यूपीएस ओवरलोड होगा तो ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। ये इनेबल या डिसेबल तो हमने सेट की इनेबल कर दी है। सेटिंग नंबर 9 अंडर वोल्टेज लो डीसी कट ऑफ पर इनेबल करेगा। और सेटिंग नंबर 10 एलईडी लाइट को ऑन करके इसको कंट्रोल करेगा। सेटिंग नंबर 10 आप इसकी फैक्ट्री रीसेटिंग कर सकते हैं। आप सेटिंग समझ नहीं आ रही तो आपसे रीसेट करेंगे सेटिंग नंबर 11 को, आपका इन्वर्टर ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा मसला भी हल हो चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा यूपीएस बैटरी पर ऑन है। आप बस में हमने इनपुट नहीं दी तो अभी हम इसको इनपुट देते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं वापडा के आते ही हमारा यूपीएस चार्जिंग भी कर रहा है और आउटपुट पे लोड भी उठा रहा है।
आप देख सकते हुए हमारा यूपीएस जो है होमेज कंपनी का, इसकी हमने सेटिंग की है और ये बेहतरीन वर्क कर रहा है। और इसका चार्जिंग का भी मसला ख़त्म हो गया है। और साथ ही पैरामीटर, इसकी चार्जिंग पोजीशन में 14 वोल्ट पे पहुंच चुका है। 20 में इसकी चार्जिंग चल रही है। 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट की, और इस पर आउटपुट पे लोड 0% है। और इस तक सोलर मौजूद नहीं है, अगर मैं इसकी चार्जिंग भी आपको चेक कराता, और 100 एम्पेयर भी इस वक्त से आ रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में लाजमी कहा कीजिए। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यूपीएस की इंस्टॉलेशन या सेटिंग कराना चाहते हैं तो हमारी शॉप उम्मीद इलेक्ट्रिक एंड सोलर सिस्टम गुड़गांव पर आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।